वेलकम टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में रिडंडेंट कनेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। राइट। सो क्वेश्चन समथिंग ऐसा है कि यार आपके पास एक ट्री दे रखा था इनिशियली, राइट, एंड उस ट्री में एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा एज ऐड करा गया एंड उस एक एक्स्ट्रा एज की वजह से ऑफ कोर्स वो ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, राइट। जैसे ऐसा कुछ, लेट्स से ये कुछ दे रखा है। अब अभी ट्री है, क्यों, वी वर्टिसेस है एंड वी माइनस वन एजेस है इसमें, राइट। अब इसमें एग्जैक्टली एक एज मैंने ऐड करा और ये ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या बताने को बोल रखा है, क्या आप इस एज को फाइंड आउट कर दो, आप इस एज को फाइंड आउट कर दो जिसकी वजह से ये ग्राफ में कन्वर्ट हो रखा है, लाइक के। तो सबसे पहले तो एक एक्स्ट्रा एज ऐड करने से अगर ये ग्राफ में कन्वर्ट हो रहा है देन नॉट नेसेसरली जिस एज को आपने ऐड करा है वही रिमूव करना जरूरी है। जैसे इसमें मैंने क्या करा, 3 से 2 को अटैच करा, राइट। अब ये ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा आंसर पता है कौन हो सकता है, कोई सा भी बंदा। 0 से 1 को हटा दोगे तब भी ये ट्री है, 1 से 2 को हटा दोगे तब भी ये ट्री है, 2 to 3 को हटाओगे स्टिल ट्री है, 0 to 3 को हटाओगे स्टिल ट्री है, राइट। तो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। एक ऐसा नहीं कि जिस एज को आपने ऐड करा है सिर्फ उसे हटाओगे तभी बात बनेगी, कि और बंदों को भी हटाने से बात बन जाती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोल रखा है, क्या आपको जिस ऑर्डर में एजेस दे रखी है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में जो लास्ट एज है जिसकी वजह से ये ग्राफ में कन्वर्ट हुआ, जितने भी पॉसिबल आंसर है उन आंसर्स में से जिसकी अकरेंस लास्ट में है वही आपका आंसर है। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, क्या अगर आपके पास एक ट्री है लेट्स से और सभी एजेस बाई डायरेक्शनल है, तो अगर आप एक एक्स्ट्रा एज ऐड करोगे कहीं भी तो इसमें साइकिल पक्के से जनरेट होगा। कहीं कहीं भी ऐड कर दो, कहीं भी ऐड कर लो, साइकिल आप पक्के से जनरेट कर दोगे। ओके। तो क्योंकि आप साइकिल जनरेट कर दोगे तो हमें कुछ नहीं करना यार, साइकिल डिटेक्ट करना है। हमें क्या करना है, क्या कौन सी एज की वजह से साइकिल बन रहा है ये बताना है। सिंपल इतना करना है कि इनमें से कौन सी एज की वजह से साइकिल बन रहा है, और अगर मल्टीपल ऐसे हैं तो लास्ट एज जिसकी वजह से बन रहा है। ओके। क्योंकि मल्टीपल आंसर्स के केस में लास्ट वाले को आउटपुट करना है तो हम डीएफएस यूज नहीं कर सकते यार। साइकिल डिटेक्शन है, डीएफएस आप यूज कर सकते हो, राइट, बट इस सिनेरियो में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में इनपुट है उसके लास्ट अकरेंस को हमें प्रिंट करने को बोल रखा है, इस वजह से नहीं कर पाओगे। ओके। तो हम कैसे करेंगे फिर साइकिल डिटेक्ट? डीएसयू, डीएसयू ये काम कर सकता है एंड एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में कर सकता है जिस ऑर्डर में इनपुट दे रखा है। जैसे ये देखो, डीएसयू को यूज करते हुए आप साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। तो डीएसयू को यूज करते हुए पता है साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ एजेस के थ्रू ये वर्टिसेस ऑलरेडी सेम सेट में आ चुके हैं। जैसे आप 0 1 को यूज करोगे तो 0 1 सेम सेट में आ जाएंगे, फिर इस वाले एज को यूज करोगे तो 1 एंड 2 सेम सेट में आ जाएंगे, फिर 2 एंड 3 को यूज करोगे तो ये दोनों सेम सेट में आ जाएंगे। अब इन सभी एजेस की वजह से 0 एंड 3 सेम सेट में आ चुके हैं, मीनिंग एक पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है। अब एक और एज मिला मुझे 0 से 3 जो कह रहा है यार 0 एंड 3 सेम सेट में आनी चाहिए। 0 एंड 3 ऑलरेडी सेम सेट में है, मीनिंग एक पाथ अवेलेबल है। एंड एक और पाथ, एक और एज मिल गया मुझे जो कह रहा है 0 एंड 3 सेम सेट में आनी चाहिए, मीनिंग सेकंड पाथ। बेसिकली दो नोड के बीच दो डिफरेंट पाथ होते हैं तभी तो वो साइकिल बन जाता है, राइट। तो अगर एक पाथ इसके थ्रू 0 एंड 3 सेम सेट में थे और एक और वर्टेक्स का कहना है और एक और एज का कहना है कि यार ये दोनों वर्टेक्स सेम सेट में आएंगे तो साइकिल एग्जिस्ट होगा यार। तो 0 1 को मैं कनेक्ट करा, 1 2 को, 2 3 को, फिर मैंने देखा 0 एंड 3 सेम सेट में है तो साइकिल है। तो कौन से एज की वजह से? सो 3,0 और 0,3 किसी भी पॉइंट लो, इस वाले एज की वजह से आपको साइकिल बन रखा है। और बहुत सारे आंसर थे उनमें इस वाले की वजह से साइकिल बना, तो यही आपका आंसर है, ये आउटपुट करने को दे रखा है। ओके। सो दैट्स व्हाई डीएसयू यूज करना इसमें कंपलसरी है। डीएफएस यूज करोगे तो आप वन ऑफ द पॉसिबल आंसर निकालोगे, लास्ट नहीं निकालोगे, राइट। वैसे तो डीएफएस से भी कर सकते हैं सच, बट डीएसयू बहुत सिंपल है, और डीएसयू बहुत ही सिंपल है। सिंपल लाइक मर्ज करते रहो, जैसे ऑलरेडी मर्ज बंदा मिला वो है आपका आंसर है, सिंपल। ओके। सो मैं आपको इसे कोड करके दिखाता हूँ जल्दी से। सो सबसे पहले फाइंड लिख लेते हैं, क्यों डीएसयू करते हैं तो फाइंड तो हमें चाहिए होगा। तो अगर हमारा पेरेंट ऑफ एक्स करते हैं, एक्स के साथ ही लिखता हूँ मैं सर, पेरेंट ऑफ एक्स अगर इक्वल टू एक्स तो रिटर्न कर दो एक्स, अदरवाइज टेम्प इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स, then parent of x with temp and return
तो सिंपली पाथ कंप्रेशन के साथ मैंने फाइंड लिख दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, एजेस को कंबाइन करने की जरूरत है। तो मैं 1 बाय 1 के सबसे पहले पेरेंट एरे बना लूंगा मैं। तो पेरेंट एरे हमारा बन जाएगा, इसकी लेंथ क्या होने वाली है, तो यार जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही एजेस होते हैं, राइट। तो एजेस डॉट लेंथ, मतलब देखो ना, ट्री में वी वर्टिसेस के केस में v-1 एजेस होते हैं, राइट। तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दिया, तो जितने वर्टिसेस थे उतने ही एजेस है, राइट। तो मैंने एजेस डॉट लेंथ इक्वल बना लिया। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है या 0 बेस्ड, वो मैं देख लेता हूँ एक बार जल्दी से। और इनपुट फॉर्म में कंस्ट्रेंट दे रखा होगा कि 1 से 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। सो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो हम +1 बनाएंगे, हम +1 बनाएंगे, +1 बना दिया। अब लगाना स्टार्ट, और इसमें सभी को आई से इनिशियलाइज कर दो। int i इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन पेरेंट ऑफ लेंथ i प्लस प्लस, पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई। देन हमें क्या करना है, लूप लगाना है सभी एजेस पे। int लेट्स से एज अरे निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्टली, एज फ्रॉम एजेस के। तो 2 वर्टिसेस इस एज के ये रहे, एज ऑफ 0 into v equal to edge of 1। देन हमें लीडर ऑफ एक्स, लीडर ऑफ यू एंड लीडर ऑफ वी निकालने की जरूरत है। तो लीडर ऑफ यू इज नथिंग बट फाइंड यू, इसके साथ पेरेंट पास कर दो, पेरेंट एंड यू। देन लीडर ऑफ वी निकालने की जरूरत है, लीडर ऑफ वी इज नथिंग बट फाइंड पेरेंट एंड वी। इफ लीडर ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वी, अगर यू एंड वी इक्वल नहीं है, लीडर ऑफ यू नॉट इक्वल टू वी है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, तो क्या करना चाहते हैं, तो नॉट इक्वल टू वी है तो हमें क्या करना है, मर्जिंग करनी है, क्या अब तक सेम नहीं आ रखे। अदरवाइज अगर लीडर सेम है तो यही है हमारा आंसर है सिंपली। तो रिटर्न कर दो एज को, ओके। अच्छा, लीडर ऑफ यू अगर नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वी है तो मर्जिंग करनी है। मर्जिंग कैसे करोगे, तो क्या हमें रैंक को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वैसे तो हम रैंक इंक्लूड कर लेते तो अच्छा होता, बट विदाउट रैंक भी बात बन जाएगी, ओके। मतलब रैंक का एरे भी अगर हमने बना लिया होता तो बेटर तरीके से मर्जिंग हो पाती, बना ही लेते तो ही फालतू में करें। रैंक इक्वल टू न्यू edges dot length +1, then rank of I is equal to 1। अब रैंक के बेसिस पे कर लो क्या, अगर रैंक ऑफ एल यू ग्रेटर देन है रैंक ऑफ लीडर ऑफ वी से कुछ और करेंगे, अदरवाइज रैंक ऑफ एल यू स्मॉलर देन रैंक ऑफ एल वी से कुछ और करेंगे, अदरवाइज ठीक है। सो रैंक अगर ग्रेटर है, एल यू का ग्रेटर है तो एल यू लीडर बनेगा आपका, एल यू को लीडर बना दिया। फिर रैंक एल वी का ग्रेटर है तो एल वी को आप ग्रेटर लीडर बनाओगे, अगर इक्वल है तो किसी को भी बना सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जिसे भी आप लीडर बना रहे हो उसके रैंक को तो रैंक ऑफ एल वी। और अगर दोनों सेम है, मतलब साइकिल है, तो एज को रिटर्न कर दो। और ऑफ कोर्स एज को रिटर्न का, एज को आप रिटर्न पक्के से ही करोगे, अगर नहीं करा तो नहीं करोगे, एक एक्स्ट्रा एज है तो आप करोगे, ओके। तो यहाँ से न्यू एंट्री रिटर्न कर दिया या फिर कुछ भी रिटर्न कर सकते, टू साइज के एरे को रिटर्न कर दिया, वो वहाँ पे पहुँचोगे, आपका आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फाइंड के लिए जो फाइंड में मैंने पेरेंट ऑफ एक्स और यहाँ पे पेरेंट एरे पास नहीं करा, पेरेंट एरे एंड पेरेंट ऑफ एक्स, राइट। ये पास हो गया, इसे सबमिट कर दो, ये सबमिट हो गया, ठीक। तो ये था आपका रिडंडेंट कनेक्शन। फिर इसका सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जस्ट इसके बाद वीडियो आने वाली है रिडंडेंट कनेक्शन 2 की, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।